आदाब साथियों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन लोकसभा के 2024 के सर पे हैं और इनका कैलेंडर निकल चुका है। काफ़ी साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें इस इलेक्शन में क्या करना है। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी को छोड़ के, जो कि इससे पहले रियासत थी, स्टेट थी, बाकी पूरे हिंदुस्तान में मंडल कमीशन रिकमेंडेशन लागू हो चुकी हुई है। लेकिन तकरीबन 35 साल गुजरने के बावजूद मंडल कमीशन रिकमेंडेशन जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाई। इस सिलसिले में इसका जो मंडल कमीशन लागू ना करने का जो वजह मेन रही है, वो यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस को इग्नोर किया और इसको हमेशा वोट बैंक इस्तेमाल किया। आज मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 50% से ऊपर है। अभी तकरीबन 15 से 18 कास्टें और इंक्लूड की हैं इसमें, और जिस वजह से अब ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो और मज़ीद बढ़ गई है। मेरा ये कहना है, चूँकि इलेक्शन सर पे है, अब जैसे कि मेरे काफ़ी सारे साथी मुझे रोज़ बताते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि हमें इकट्ठे होकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और हमें डिफरेंट मोर्चों से निकल के अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और जो भी कंसेंसस बनेगा हमारा कि हमने किस पार्टी के साथ जाना है, वो हम, चाहे वो जम्मू के लीडर्स हों, चाहे वो कश्मीर के हों, डिवीज़न की बात करूंगा मैं, जम्मू डिवीज़न या कश्मीर डिवीज़न के जितने भी लीडर्स हैं, ये सब लोगों को सीरियसली इस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और ये मामूली मामला नहीं है। आपके बच्चों का फ्यूचर इस पर स्टेक है। आपकी पॉपुलेशन अगर 50% अबव है तो फिर क्यों आप गली कूचों में छुपे हुए हो? क्यों आप इकट्ठे नहीं हो रहे हैं? क्यों एक प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहे हो? क्यों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपने अपना सर छुपाया है? आप निकलो, आप इकट्ठे हो जाओ, आप एक प्लेटफॉर्म पर आओ, डिसाइड करो कहाँ जाना है। एक डिसिसिव वोट है आपका। आप इस पर यह भी गौर करो कि आपके कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त इलेक्शन के में हिस्सा ले रहे हैं और कितनी पार्टियों ने उनको टिकटें दी हैं। आज इस वक्त ये आप लोगों को मौका है, बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज से ये
अपील करता हूँ कि वो हर तरफ अपनी नज़र रखें कि कहाँ पे कितने ओबीसी के कैंडिडेट्स जो हैं किन किन पार्टियों ने लॉन्च किए हैं। अगर आपके कैंडिडेट्स लॉन्च नहीं हो रहे हैं, अगर वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको अगर कोई टिकट नहीं दे रहा है, तो ज़रूरी है जो पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही या जो आपको पीछे चलने के लिए कह रही है, तो ज़रूरी है उसके साथ चलना। आप आइए, एक प्लेटफार्म पर आइए और अपना फ्यूचर डिसाइड करिए। चूँकि अगर आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे, और मैं आज आपसे दावे से कहता हूँ, ये 27% की बात आप कर रहे हैं, अभी आपको 8% मिला है और ये 27% अचीव करने के लिए आपको और 50 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर 35 साल में आपने ये 8% लिया है, तो आपको 27% लेने के लिए आपको 50 साल से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि हमारे जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जो मेन हमारे जो डिमांड है, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कमीशन रिकमेंडेशंस इन टोटो इन जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तीसरा है रेस्टोरेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स not only to the OBC but to all reserved category candidates। और इसके अलावा मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप देखिए आपके कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ पे लड़ रहे हैं और कंसेंसस से उसकी सपोर्ट करें, या जो पार्टी हमारे मैनिफेस्टो पर हमें कोई ये अश्योरेंस देती है कि हाँ आने वाले वक्त में या जैसे ही इलेक्शन ओवर हो जाएगा तो हम इमीडिएटली आपके ये जो इशू हैं ये रिजॉल्व करेंगे, तो हम उसके लिए सोच सकते हैं। तो वो बैठ के सारे लीडर्स सोचेंगे। ना मैं अकेले इसमें कोई बता सकता हूँ आपको कि हमने किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, ना कोई अकेला कोई दूसरा लीडर जो है वो कर सकता है, बल्कि सारे अपने अपने मोर्चों से निकलें और अपने एक प्लेटफार्म पर आएँ, अपनी पहचान बनाएं, अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचें, ताकि आपको भी वो सारी मुराद मिल सकें जो बाकी हिंदुस्तान के बाकी लोगों को मिल रही हैं। मेरा इतना ही मैसेज था। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग बैठेंगे और जल्द से जल्द, चूँकि इलेक्शन सर पे हैं, और जैसे कि 19 अप्रैल से वोट पोलिंग स्टार्ट है और 6 जून उनको इसका रिज़ल्ट आना है। हमने 19 अप्रैल से पहले जो करना है 19 अप्रैल से पहले कर दो, डिसाइड करके आपने अपने हलकों में लोगों को मैसेज दे दो कि हाँ फलां बंदे को सपोर्ट करो। और ऐसे अलग अलग चलने से हमें ना कुछ हासिल होगा, ना इंडिविजुअल किसी के साथ जाने से किसी एक इंडिविजुअल की बात चलेगी। जब आप एक यूनिटी से जाएंगे तो आपका एक वोट डिसीसिव होगा और आप किसी भी कैंडिडेट को कामयाब कर सकते हैं। हमारी अगर पॉपुलेशन 50% से अबव है, अगर हमें कोई टिकट नहीं दे रहा है, तो हमें इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट जो हैं उतारने चाहिए। और अगर किसी में कोई साहस है इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का, तो वो भी सामने आ सकता है और अपने प्लेटफॉर्म पे आके डिसाइड करो, ताकि अपना फ्यूचर और अपने बच्चों के फ्यूचर को आप उसके बारे में सोच सको। थैंक यू।